नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 6 फरवरी कुमार गौरव सर करेंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है। हाल ही में पहली बार मनाया गया सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? सुंदरेश मेनन को सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बनाया गया। सर्वोच्च न्यायालय कार्य प्रारंभ 28 जनवरी 1950 से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपना कार्य प्रारंभ किया गया। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अनुसार रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो रिट जारी कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक का आयोजन किया गया। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 263 से अंतर्राज्यीय परिषद का संविधान में उल्लेख है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है। राज्य पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? फजल अली आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन के लिए किया गया। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है? आरबीआई गवर्नर मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर कौन है? रितु खंडेरी उत्तराखंड की पहली महिला स्पीकर हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं और इसकी थीम क्लोज द केयर गैप है। कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी कहलाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाते हैं। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य 2025 तक है। सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया है? इसका लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। हाल ही में दिलीप महालनोबिस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इन्हें पद्म विभूषण दिया गया और इनका हाल ही में निधन हुआ है और इन्होंने ओआरएस घोल की खोज की है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी है? इसकी आधारशिला झारखंड में रखी है और पहला यूरिया संयंत्र कलोल गुजरात में और दूसरा प्रयागराज में है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाते हैं। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर से संबंधित पवित्र स्थान समेत शिखर है? पार्श्वनाथ से संबंधित पवित्र स्थान समेत शिखर है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत कौन सा यूरिया ब्रांड लॉन्च किया गया? भारत ब्रांड वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत लॉन्च किया गया। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यह स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। 5वां क्वेश्चन है, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल
किसे घोषित किया गया है? या त्सो झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अध्यक्ष अचिलेंद्र रेड्डी हैं। लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ और राजकीय पक्षी काले गर्दन वाली क्रेन है। हाल ही में COP15 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है और इसकी अध्यक्षता चीन ने की। विश्व जैव विविधता दिवस 31 मई को मनाते हैं। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेजन वर्षा वन में विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? हेनले लद्दाख में पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट लेह एयरपोर्ट है। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? भारत गौरव रेल की घोषणा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत की गई है। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई। कवच क्या है? ट्रेनों की टक्कर रोकने के लिए कवच बनाया गया है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई के बीच चलाई गई। रेल बजट को आम बजट से पृथक किस आयोग की सिफारिश पर किया गया? एकवर्थ आयोग की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया और विलय विवेक देवराय समिति 2017 में किया गया। हाल ही में मेरो रुख मेरो संतति हरित पहल कहाँ शुरू की गई? सिक्किम में मेरो रुख मेरो संतति हरित पहल शुरू की गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य के रूप में दर्जा दिया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है? कंचनजंगा भारत की एकमात्र मिश्रित धरोहर है और यह सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा सिक्किम राज्य में है। हाल ही में 36वें इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन ईस्ट यूथ फेस्टिवल अंतरनाद का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जम्मू यूनिवर्सिटी में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश में होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन 2024 में पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में होगा। इंडिया नेशनल फॉर रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता कौन बना है? साई संजय इंडिया नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फार्मूला 2000 वर्ग में विजेता बने हैं। लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध बैडमिंटन से है। प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है? शतरंज से प्रज्ञानंद का संबंध है। कोनेरू हम्पी का संबंध शतरंज से है। शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है। पंकज आडवाणी का संबंध बिलियर्ड्स से है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हुआ है। इनके विरुद्ध भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा इनके खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो 1948 में चलाया गया और इसके तहत हैदराबाद का विलय किया गया। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया और इसे सियाचिन विजय भारतीय सेना के द्वारा किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति
अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी के लिए शुरू किया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस पीएफआई को बैन करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन त्रिशूल 1971 में नौसेना द्वारा चलाया गया और इसके तहत कराची बंदरगाह को तबाह किया गया। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई का किया उद्घाटन। धन्यवाद।